हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 क्वेश्चंस के क्लास में। तो आप हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और आईसीटी एसएम ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, तो आप इसलिए इस क्लास में आए हैं। तो आपको बता दें कि आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम का जो समय है वो बहुत कम बच रहा है। इसी मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो इसलिए मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस का क्लास लेकर के आए हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। तो इसलिए आप इस क्लास में बने रहें। तो आपको बता दें कि आप एग्ज़ाम देने से पहले ये क्लास ज़रूर देख लें। तो टॉप 10 क्वेश्चंस का क्लास दूसरा होने वाला है आज का, यानी इससे पहले भी एक क्लास हो चुके हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ फोटो रेसिस्टर? मतलब फोटो अवरोधक का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो फोटो अवरोधक का मुख्य अनुप्रयोग है कंट्रोल्स ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, यानी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन 3 रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज? मतलब श्रेणी में जुड़े 3 अवरोधक में कुल प्रतिरोध की गणना कैसे की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी से जुड़े 3 अवरोधक में कुल प्रतिरोध की गणना की जाती है R1 प्लस R2 प्लस R3 इस श्रेणी के प्रकार से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेसिस्टर्स? मतलब प्रतिरोधों का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोधों का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और इससे पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसलिए इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और इस क्लास को स्किप मत कीजिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और आप एक कमेंट भी कर दीजिए, जिससे मुझे और भी मनोबल बढ़ेगा क्लास करवाने में। तो इसलिए आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDR इन रेसिस्टर्स? प्रतिरोधों में LDR का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रतिरोधों में LDR का पूर्ण रूप है लाइट डिपेंडिंग रेसिस्टर। LDR का फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडिंग रेसिस्टर, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच बॉन्डिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग अ जॉइंट, मतलब एक सोल्डर जोड़ लगाने के लिए कौन सी बंध सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक सोल्डर जोड़ लगाने के लिए कौन सी बंध सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो वो है फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बताने के बाद डायरेक्ट आपका आंसर बता दे रहे हैं, ताकि ऐसे समय कम लगे और आपको भी समय की बचत हो और आप एक वीडियो 2 वीडियो मतलब करके आप कम समय में ज़्यादा वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा टॉप क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑब्सेस एनी चेंज इन करंट, कौन सा घटक धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। कौन सा घटक धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टर, प्रेरक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंडक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which method of magnetization is used to make commercial purpose permanent magnets, मतलब मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य का अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेरण विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द केस ऑफ चेंजिंग द परमीबिलिटी, परमीएबिलिटी को बदलने का कारण कौन सा है। तो परमीएबिलिटी को बदलने का कारण है फ्लक्स का घनत्व। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फ्लक्स डेंसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है। तो ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर में। तो इसलिए आप इस चित्र को भी अपने माइंड में याद कर लीजिए और आप इसका आंसर भी याद कर लीजिए। ये है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। एक ये जो बना हुआ है वो कोर टाइप का है। बस इसी से अब डायरेक्ट आंसर लगा दिया, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है। तो ट्रांसफार्मर के लिए पावर वोल्ट एम्पेयर से निर्दिष्ट की जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर, तो वोल्ट एम्पेयर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज का क्लास दूसरा टॉप 10 क्वेश्चन का। तो इसी तरह 6 से 7 क्लास और आएंगे, सारे क्लास टॉप 10 क्वेश्चंस के ही रहेंगे और आपको कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। अगर आप टॉप 10 क्वेश्चन के 7 से 8 क्लास देख लेते हैं तो आपको बता दें कि और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपका जो ट्रेड थ्योरी का तैयारी है वो 100% हो जाएगी। तो अभी से ही कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए
तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।